नमस्कार, मैं ठाकुर जी, आप देख रहे हैं भरभारा न्यूज। अभी हम एक ऐसे एग्जाम में आ चुके हैं जहां अभी देख के हो सकते हैं हैरान, क्योंकि यहाँ बच्चे नहीं लगभग 50 साल के लोग भी आते हैं एग्जाम देने। यहाँ के सर है, उन सबसे बात करेंगे, बने रहे हमारे साथ और दिखा रहे हैं आपको हम यहाँ का जो भी लोग आते हैं। यहाँ काफी दूर दूर से बच्चे आते हैं एग्जाम देने के लिए। यहाँ के सर कहाँ आए हैं आज? यहाँ हम परीक्षा देने आए हैं। क्या चीज का परीक्षा देने आए हैं? मिथिला कला केंद्र ये है। आप क्या चीज का एग्जाम देने आए हैं आज? हम ये उसी का परीक्षा देना है। पेंटिंग है या म्यूजिक है? पेंटिंग का है। पेंटिंग का एग्जाम हाँ। देने आए हैं। कितना एज होगा आपका? हमारा हाँ, 5th है। 50 साल। हाँ, हाँ। 50 साल की उम्र में आके आप एग्जाम दे रहे हैं, क्यों? हाँ। देंगे ना, क्यों नहीं। क्यों दे रहे हैं? पढ़ने का भी कोई उम्र होता है। नहीं, बेसिक तक देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं या सियान हो जाए उसके बाद जाके ये कला कला के क्षेत्र में तो जाना ही नहीं चाहते हैं। जाना ही, हम उसी लिए तो इसमें जुड़े हुए हैं। अभी हैं? भी हम ये काम भी करते हैं। कहा ये काम भी करते हैं हम। इसका पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। क्या इससे लाभ क्या होगा आपका? हम बनाएंगे, इसके बारे में कहीं कहीं पूछा जाएगा तो पढ़ाई हुआ तब ना हम लिखेंगे, कहीं कहीं बोल पाएंगे। नौजवानों का क्या संदेश रहेगा आपका? हम तो कहते हैं सब इसका तैयारी करें। ये कोई साधारण पढ़ाई नहीं है। मतलब ये नहीं है कि कैसे कैसे करके पढ़ लेते हैं, इसका भी बहुत है। अभी हम लोग गए थे, प्रयागराज गए थे। प्रयागराज। प्रयागराज गए थे तो वहाँ पे फाइन आर्ट का पेंटिंग बना था। हम लोग गए थे, फाइन आर्ट का पेंटिंग बना के वहाँ से आए हैं। कौन सा एग्जाम आज फाइनल है? कौन मेरा सा फाइनल है। फाइनल ईयर का है आपका? हाँ। क्या रहेगा, सर को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो कहते हैं सर, हम लोगों के क्षेत्र में आके बहुत ही सबको मतलब ये किए हैं। बोले हैं कि नहीं, इसका भी पढ़ाई होना चाहिए, सब पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। कहाँ से आए हैं आप? हम मधुबनी से हैं। मधुबनी से यहाँ आए एग्जाम देने हाँ, के लिए हाँ, इतना दूर? हाँ। चलिए, बात करने के लिए बहुत अपने बारे में बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वर्षा गोस्वामी। कहाँ से आए हैं आप? दरभंगा जिला। क्या चीज का एग्जाम देने आए आज? पेंटिंग का। दरभंगा से यहाँ है, कितना किलोमीटर दूर आए आप? यहाँ पे लगभग 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। हाँ। सभी लोग सरकारी जॉब का तैयारी करते हैं, आप यहाँ पेंटिंग का एग्जाम देने चले आए, क्यों? सबसे पहले तो पेंटिंग करने में मेरे बचपन से हमको मन लगता था पेंटिंग करने में। उसके बाद सर मिले, सर बताए कि मतलब इस चीज़ में इसका एग्ज़ाम दो जो 5th ईयर का होता है। इसके बाद मतलब इससे मतलब होता है कि एग्ज़ाम में ग्रेस मिलता है, कोई भी मतलब सरकारी एग्ज़ाम में। इस यहाँ यहाँ पे जो मिलता है एग्ज़ाम देने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री मिलेगा, उससे ग्रेस मिलता है। और अभी तो मतलब सरकार के द्वारा निकाल दिया गया है फाइन आर्ट टीचर का भी, तो जिसमें हम फाइन आर्ट जानते हैं, साथ साथ डिग्री के बाद ये हो सकता है कि एग्ज़ाम देने के बाद जॉब भी हो सकता है। कौन सा ईयर का एग्जाम है यहाँ? जी मेरा 5th ईयर का फाइनल है। फाइनल क्या ईयर। संदेश रहेगा सर को? सर सर को तो यही है कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम लोग को मतलब बहुत ज़्यादा प्रेरित करके इस चीज़ में आगे बढ़ाए हैं। और यही है कि सभी बच्चों इससे मतलब ये डिग्री करके अपना करियर बना सकते हैं। जी। क्या नाम हुआ आपका? आयुषी। कहाँ आए हैं आज? एग्जाम देने। क्या चीज का एग्जाम देने आए हैं? पेंटिंग का सर, मेरा एग्जाम है आज। कहाँ से आए हैं आप? हम लहेरिया सराय दरभंगा से आए हैं दरभंगा से यहाँ आए एग्जाम देने के जी, लिए। हाँ कितना जी। एज होगा आपका? मेरा एज है 40 इयर्स। 40 ईयर्स। अभी एग्जाम दे रहे हैं, क्यों? रीजन? रीजन ये है कि मुझे अच्छा लगता है पेंटिंग करना, और इसे करके कुछ अच्छा अचीवमेंट मिलेगा बाद में, हो सकता है। और मुझे बहुत सीखने को मिला है, कुछ नई नई। जैसे यहाँ पे जब हम क्लास करने आते हैं या करते हैं, तो जो मुझे बचपन से मुझे इच्छा थी पेंटिंग करने की, वो यहाँ आके मुझे वो मेरा सपना साकार होने को लग रहा है कि हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ। कितना, कौन सा आज ये मेरा प्रैक्टिकल है? 5th ईयर है। फाइनल है? जी। तो कौन सा एग्जाम है आज? आज है रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम जी है। जी। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा मतलब? मतलब देखने से क्या लग रहा है, जितना भी यहाँ पे जो एज है, जो हम काफी ज्यादा देखते हैं जो बच्चे एग्जाम देते हैं, आप इतने एज होने के बाद भी आ रहे हैं एज एग्जाम कोई देने के लिए? मायने नहीं रखता सर। खुद में हिम्मत होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, और सीखने की ललक होनी चाहिए। जो मुझे लग रहा है कि हम कर पाएंगे, तो इसलिए हम आए हैं यहाँ पे एग्जाम देने आए हैं। हाँ जी। नौजवानों को क्या संदेश रहेगा आपका? नौजवानों को यह संदेश देते हैं कि कभी भी किसी भी चीज को सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। वो हमसे ही सीखे कि मैं 40 एज होते हुए भी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। और जो बच्चे हैं उससे ये होना चाहिए कि कोई भी चीज सीखते हैं, अगर करते हैं, तो लाइफ में कभी ना कभी वो चीज काम ही आता है। इसलिए आप एग्जाम देने आए हैं। हाँ। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देने आए जी यहाँ पे। जी, हम चित्रभूषण का जो यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? झंझारपुर से आए हैं।
क्यों सभी लोग जैसे जो लोग होते हैं सब सरकारी जॉब का तैयारी करते हैं, आप यहाँ चित्रभूषण का ये कला का एग्जाम देने चले आए, क्यों ऐसा क्यों? ये इसमें जो है जहाँ तक ज्ञान की अगर बात करें तो ज्ञान किसी भी चीज़ का अर्जन किया जा सकता है। बात लेकिन देखा जाए जैसा अभी माहौल चल रहा है सभी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ इस फील्ड में आए हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? एक कला अपने आप में जो है आदमी को एक परिपक्व बनाता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात, तो हम जहाँ तक समझ रहे हैं कि कला से ढेर सारी चीज़ों का जो है एक मतलब उद्गम स्थल है कला। कला एक ऐसी चीज़ है जो इससे कई सारी चीज़ें जो व्यवस्थित हो जाती हैं। सबसे पहले तो आदमी मानसिक रूप से कंट्रोल हो जाता है। ये एक साधना है। इस हिसाब से हम ये जानते हैं कला सब में होनी चाहिए और सब में रहता भी है। तो एक जन्मजात कला भी होती है, एक शैक्षणिक, लेकिन डिग्री लेना आदमी को आवश्यक है। कला तो आदमी के अंदर एक छुपा हुआ एक गुण है जिसको निखारना ज़रूरी रहता है। कौन सा ईयर का एग्जाम है इस बार? सेकंड ईयर का है। सेकेंड ईयर का एग्जाम है, कैसा लग रहा है एग्जाम देके? बहुत बढ़िया, हाँ? बहुत बढ़िया। क्या अच्छा, नाम हुआ आपका? मेरा नाम रितेश हुआ। इसके अलावा क्या करते हैं आप? इसके अलावा मेरा एक बिजनेस भी है बिजनेस के झंझारपुर साथ में। साथ ये पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, एजुकेशन में। नौजवानों को जो लड़का भी सीखना चाहेंगे उनको क्या संदेश रहेगा उनको आपका? हम ये कहेंगे कि हर आदमी को कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और सीखना चाहिए, क्योंकि इससे सबसे पहले स्ट्रेस खत्म हो जाता है। आप बाहर क्या कर रहे हैं, जब आप कला के क्षेत्र में आते हैं तो आप उन चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या घटित हुआ है, क्या हो गया। और जब इसमें हम आते हैं तो बिल्कुल एकदम संतुलित हो जाते हैं। फी का बात किया जाए कि कितना पैसा लगता है इस पढ़ाई करने में? इसमें फीस तो कुछ लगता ही नहीं है। जिस हिसाब से जो नॉलेज है गेन किया उसमें कुछ नहीं लगता है। कुछ नहीं लगता है। नहीं, फीस की कोई हम चर्चा इसमें नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस फीस का कोई महत्व, इस ज्ञान के सामने में फीस का कोई महत्व नहीं नहीं तब है। भी होता है ना कि एक काफी ज्यादा, जैसे बीएड करने में जितना पैसा लगता है, बीएड इक्वल डिग्री होता है। बीएड तो एक उसका फीस का लेवल ही अलग है। अलग है उस हाँ। लेवल का ये डिग्री है। ये तो करने के बाद आप किसी सरकारी स्कूल में मास्टर बन सकते हैं एक कला बात का। और है कि जो अभी आप कला का जो क्षेत्र है इसमें रोजगार उन्मुखी कला है। आदमी हर एक क्षेत्रों में जो है रोजगार पाने की कोशिश करता जा सकता है। जैसे कि इससे आदमी सीटेट है, स्टेट है और भी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है। यही बात है, अपने स्तर से भी रोजगार पैदा कर सकता है, आदमी को रोजगार दे सकता है। ये बात है कि सीख करके सिखा सकता है, ये बात है। तो ये अच्छी बात है। जहाँ तक बीएड की बात आप हमसे पूछे हैं तो बीएड का जो लेवल है थोड़ा हल्का अलग है। कहने का मतलब पैसा का लेवल उसका अलग है। हाँ, जैसे जो बीएड एक का गरीब डिग्री आदमी है, वो बीएड नहीं कर पाएगा, लेकिन जो गरीब है वो इसमें कर सकता है, ये एफर्ट कर लेगा। सेम डिग्री का सेम डिग्री का, सेम क्वालिटी, सेम वैलिडिटी, हर एक चीज सही है, सेम टू सेम है, लेकिन सेम वहाँ पैसा कुछ अलग लग लग रहा है और कुछ यहाँ लग पर रहा नहीं है। लग ही नहीं रहा है। जिस हिसाब से शिक्षा है, ज्ञान है, उसके हिसाब से कुछ नहीं लग रहा है। चलिए, बात तो ये करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। है। ये थ्योरी पेपर का एग्जाम था, पेंटिंग, गायन, वादन, नृत्य। इसका एग्जाम हर साल जनवरी के महीने में होता है और प्रैक्टिकल मई में होता है। और ये डिग्री बीएड इक्वल होता है, बीएड के बराबर का होता है। मतलब और भी पढ़ाई और भी जैसे एजुकेशन में पढ़ाई करते हैं तो अलग से बीएड करना होता है, वो इसमें नहीं अलग से करना होता है, बीएड के बराबर का डिग्री होता है। कहाँ से बच्चे आते हैं एग्जाम में? हमारे यहाँ तो पहले तो फारबिसगंज से भी आते थे, आप जानते ही भी होंगे, उस सबसे आप बाइक भी लिए थे, लेकिन अब उस सबको दूर पड़ता है तो वहाँ ही हम एग्जाम करवाते हैं अब। तो जैसे यहाँ करवाए वहाँ करवाएंगे, वहाँ और राजनगर 2 जगह। इसके बाद इससे फिर यहाँ के बाद बनारस जाएंगे, वहाँ एग्जाम करवाएंगे। तो बनारस में मेरे यहाँ एमए तक है, मास्टर डिग्री का सेंटर है। वहाँ बहुत बड़े-बड़े साहित्यकार, मतलब बहुत बड़े-बड़े लोग हमारे यहाँ से डिग्री किए हैं, आईएएस, आईपीएस, तमाम हस्ती वाले सब, डीजीपी लेवल के लोग सब। अभी जो नीलम चौधरी जो सहरसा में कमिश्नर थी, वो बहुत बड़ी कथक डांसर है, वो भी यही डिग्री की है प्राचीन कला केंद्र से कथक डांस में। और मेरी मौसेरी बहन है, वो ऐसे तो बीपीएससी से थी, लेकिन चूंकि ये डिग्री की थी, इसका उसमें प्रशासनिक सेवा में उसको ग्रेस मिला इससे डिग्री का, तो वो आईएएस उसको मिला, आईएएस मिला, फिर बाद में कमिश्नर भी से रिटायर्ड हुई। तो बच्चों का क्या संदेश रहेगा आपका? सभी बच्चे इसको करें, इसमें नौकरी भी बहुत आराम से मिलता है, ड्राइंग टीचर, म्यूजिक टीचर, डांस टीचर। और इसके बाद तमाम मतलब इसमें है, ग्रेजुएशन करने के बाद हाई स्कूल में आप ड्राइंग टीचर, म्यूजिक टीचर, डांस टीचर हो सकते हैं। रेलवे में कल्चरल कोटा में आपके अपॉइंट हो सकता है। एमए कर लेंगे कहीं भी क्लास 2 लैंग्वेज, जैसे
बीएड कॉलेज में प्रवक्ता हो, इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हो, मेडिकल कॉलेज में आर्टिस्ट का पद है, सीबीआई में आर्टिस्ट का पद है, सीआईडी विभाग में है। पीएचडी कर लेंगे तो प्रोफेसर वगैरह बनेंगे, कभी फाइन आर्ट्स, संगीत वगैरह, म्यूजिक, पेंटिंग, ये सब का। जो बच्चे को करना होगा उसको कैसे क्या करना होगा, कहाँ आना होगा? यहाँ करना होगा तो यहाँ मेरे यहाँ से संपर्क करेंगे। मेरा नंबर है 7484847832। और यहाँ एक्चुअल में हम रहते हैं बनारस, यहाँ आते रहते हैं, हर महीना में आते हैं 4-5 दिन के लिए। चूँकि सिंगल ही आते हैं तो यहाँ फिर यहाँ क्लास लेते हैं 4 दिन, हर महीने में 4 दिन का क्लास यहाँ है भड़वारा में, और 4 दिन का क्लास दरभंगा में है। मतलब 8 ही दिन, 1 दिन आने-जाने में लगता है, मतलब 2 दिन, तो वही 10 दिन के लिए आते हैं। फिर बनारस, मेन बनारस में ही रहते हैं वहाँ। हुँ। आप अपने बारे में बता दीजिए। मैं चित्रकार हूँ, मेरा नाम दास पुष्कर है, मैं मैं यहीं का रहने वाला हूँ, और यही प्राचीन कला के चंडीगढ़ के सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, और अभी कोऑर्डिनेटर भी हैं पूरे यूपी और दिल्ली के। लेकिन अब चूँकि उतना दौड़-धूप नहीं कर पाते हैं, तो अभी वो दिल्ली का खत्म करके अभी केवल यूपी के कोऑर्डिनेटर हैं प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ के।